हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंडी रसोई में। सबसे पहले तो आज है धनतेरस और आप सभी लोगों को मैं धनतेरस की हार्दिक बधाई देना चाहती हूँ। तो आप लोग दिवाली की शुरुआत आज से हो जाती है, तो आप लोगों को दिवाली की एडवांस में बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएँ और बहुत अच्छी तरह से आपका ये त्यौहार मनाएं आप लोग, यही मैं कामना करती हूँ। तो आज का वीडियो मैं एक ऐसे टॉपिक पे लेके आई हूँ जिसमें आपको पता चल गया होगा थंबनेल देख के कि मतलब इसका कारण क्या है कि मतलब लाइव की वजह से लोग अपने चैनल को पूरी तरह से बर्बाद कर दे रहे हैं। मतलब इस तरह की लाइव ले रहे हैं कि उनका चैनल वो किसी काम का नहीं रह रहा उसके बाद। तो ये चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी और साथ साथ में बताऊंगी कि आपने अगर चैनल पे लाइव लेनी है तो कैसे लेनी है, और आपको किस तरह से अपने शॉर्ट्स वीडियो, लॉन्ग वीडियो और लाइव का कॉम्बिनेशन बनाना है अपने चैनल पे। क्योंकि सिर्फ लाइव से तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो सकता। मोनेटाइज हो भी जाए तो आपकी अर्निंग नहीं हो सकती, और सिर्फ शॉर्ट से भी नहीं हो सकता और सिर्फ लॉन्ग से भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमको सभी तीनों चीज़ों में एक बैलेंस बना करके हमको चलना है, जिससे कि हमारा चैनल जल्दी ग्रो भी हो और ग्रो होने के बाद मोनेटाइज भी हो और मोनेटाइज के बाद अर्निंग भी हो। तो किसी भी चैनल की सबसे बड़ी जो 3 चीज़ें होती हैं मेन स्टार्टिंग में, कि सबसे पहले तो होता है कि एक चैनल बनाना, और बनाने के बाद होता है वो आपका चैनल ग्रो करना। तो सबसे मेन चीज़ होती है ग्रो करना, और ग्रो करने के बाद ज़रूरी होता है कि उसको मोनेटाइज करना, और मोनेटाइज के बाद होती है असली जो आपकी जो जर्नी है, वो असली जो समय है वो मोनेटाइज के बाद होता है। उसके बाद होती है अर्निंग। अगर आपकी पर मंथ अर्निंग आ रही है और अच्छी खासी अर्निंग आ रही है तो आपके लिए सही है, लेकिन नहीं आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत मेहनत अपने चैनल पे करनी है। इसीलिए अगर आप स्टार्टिंग से ही ऐसी मेहनत करेंगे तो आपको बाद में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शुरुआत से ही अगर आप एक अच्छे तरीके से चलेंगे तो आपको मोनेटाइजेशन के बाद भी आपकी हर महीने पेमेंट भी आएगी, और आपको ये कभी ऐसा होगा ही नहीं कि आपका चैनल डाउन जा रहा है या फिर पेमेंट नहीं आ पा रही है, अरे इस महीने $100 तो हो ही नहीं पाए। ऐसे सिचुएशन आपको कभी देखनी नहीं पड़ेगी अगर आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, जो चीज़ें आपके चैनल के लिए और आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मैं इसी टॉपिक पे आज का जो वीडियो है वो लेके आई हूँ। जैसे आजकल लाइव का वो है कि लाइव से चैनल मोनेटाइज हो रहे हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं कि रात रात भर लाइव लेके छोड़ दे रहे हैं और दिन दिन भर लाइव लेके छोड़ दे रहे हैं। मतलब कि इस तरह की लाइव कर रहे हैं कि ना खुद दिख रहे हैं ना बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस लाइव पे कैमरा ऑन कर दिया या कहीं पर बाहर की रोड रोड की वीडियो दिखा दे रहे हैं, कहीं पर का दिन भर ऑन कर दे रहे हैं उसको, और उससे उनको कुछ वॉच टाइम मिल जा रहा है थोड़ा बहुत। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि इस तरह से जो लाइव है उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लाइव का फ़ायदा आपको तब होगा जब उसके साथ कमेंट्स भी हों। लोगों के कमेंट्स भी जब आएंगे तो यूट्यूब भी चेक करता है ना कि इसकी लाइव कैसी है। तो शुरुआत में कभी लोगों को मिल गए होंगे उससे वॉच टाइम, तो लोग यही कर रहे हैं कि रात रात भर लाइव में ऑन कैमरा करके छोड़ दे रहे हैं, दिन भर छोड़ दे रहे हैं, लेकिन और बाकी ना शॉर्ट बना रहे हैं ना लॉन्ग बना रहे हैं, बस इसी के भरोसे। तो इससे क्या होगा बताइए। जैसे तैसे अगर आपका वॉच टाइम पूरा भी हो गया और आपका चैनल मोनेटाइज हो भी गया, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, लाइव से वॉच टाइम तो हमारा अच्छा मिल जाता है, लेकिन जो अर्निंग है लाइव से वो बहुत कम होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइव की अर्निंग होती है वो शॉर्ट्स की अर्निंग के बराबर ही होती है। तो जब भी मैंने शुरुआत में जब मैंने लाइव लिया था तो मुझे लगा था कि इसका वॉच टाइम जुड़ता है। मैंने तो मोनेटाइज के बाद ही अपना लाइव किया था, मोनेटाइजेशन से पहले मैंने लाइव कभी नहीं करी थी। तो मैंने पहली बार जब मैंने लाइव करी थी तो उसमें मेरे काफ़ी लोग मतलब जुड़े थे, मतलब 6-7 हज़ार लोग जुड़े थे, और वॉच टाइम भी काफ़ी अच्छा आया था उसमें। तो मुझे लगा कि इतना अगर 6-7 हज़ार लोग जुड़ रहे हैं तो कम से कम उसका पेमेंट भी अच्छा आना चाहिए। तो तीसरे दिन जैसे हमारी पेमेंट आती है तो मुझे बड़ा वो था कि हाँ भाई, इसकी लॉन्ग वीडियो के बराबर ही पेमेंट लाइव की भी आएगी। अगर 6-7 हज़ार लोग जुड़े हैं तो 6-7 हज़ार लोग के व्यूज़ के बराबर ही हमारी लॉन्ग वीडियो में जितनी पेमेंट आ जाती थी उतनी इसमें भी आएगी। मतलब मैंने सोचा था कम से कम एक लाइव के 400-500 रुपये तो मिलेंगे मिलेंगे सोचा था। लेकिन जब उसका जो पेमेंट आई तीसरे दिन जो हमारी अर्निंग होती है, तो मैंने उस लाइव में शो किया कि इस लाइव में, पहली लाइव थी मेरी, तो मेरी कितनी पेमेंट आई है। तो उसमें कितना था, बहुत कम था, मतलब कि 15-20 रुपये थे या फिर ऐसे ही कुछ थे, 10 से 15 रुपये, 15-20 रुपये थे। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा
15-20 रुपये, और इतने सारे मेरे लोग जुड़े हुए थे और उसके मुझे इतने कम पैसे क्यों मिल रहे हैं। तब मैंने सर्च किया कि आखिर लाइव में किस हिसाब से पैसा मिलता है। तो यूट्यूब ने बताया कि लाइव में हमको पैसा मिलता है हमारे शॉर्ट्स के, जैसे शॉर्ट्स में हमारी अर्निंग होती है ना, वैसे ही हमको इसमें भी मिलती है। जैसे शॉर्ट्स में हमको जैसे एक 100 व्यूज हैं हमारे, तो हमको मिलता है उसमें 60 पैसा, 50 पैसा, या इतना मिलता है हमारा 100 व्यू का पैसा। और अगर हमारे 1000 अगर व्यू हैं शॉर्ट्स में, तो उसके हमको मिलते हैं 50-60 रुपये, 60-70 रुपये, इस टाइप के मिलते हैं हमको। तो सोचिए मतलब कि इतनी कम अर्निंग होती है उससे। तो इसलिए आपको लाइव का फ़ायदा अगर आप मोनेटाइजेशन के लिए कर रहे हैं तो, लेकिन बाद में उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, इस चीज़ का आप ध्यान में रखिए। इसीलिए अगर आपने मोनेटाइज करा लिया चैनल, लाइव से जैसे तैसे करके आपने मोनेटाइज करा लिया, लेकिन उसके बाद तो आप फिर लाइव ही करोगे, तो लाइव से आपको देखिए इतना पैसा होता है, तो आपका मतलब एक महीने में $100 क्या $10-20 भी नहीं हो पाएंगे। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे चैनल मोनेटाइज से। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो और लाइव तीनों पर फोकस कीजिए और तीनों पर बराबर मेहनत कीजिए। ऐसा नहीं, कई लोग जैसे लाइव कर रहे हैं, दिन में भी लाइव करते हैं, शाम को भी लाइव करते हैं, रात को भी लाइव करते हैं, 2-3 टाइम लाइव करते हैं ताकि वॉच टाइम जल्दी पूरा हो जाए, और इस वजह से वो अपनी शॉर्ट वीडियो भूल जाते हैं। लॉन्ग वीडियो के लिए टाइम तो बहुत चाहिए होता है, तो लॉन्ग वीडियो भूल जाते हैं। तो उनका क्या होता है कि उनका चैनल फिर धीरे धीरे डाउन होने लगता है, क्योंकि लाइव से आपका चैनल बिल्कुल भी ज़्यादा ग्रो नहीं करता है। ये चीज़ें ध्यान में रखिए। हाँ, उन लोगों के लिए अच्छी है लाइव जिनका टेक्निकल चैनल है। आप लोग देखते होंगे कि ये तो टेक्निकल चैनल है, उनके सुपर चैट आते हैं, वो चैनल चेकिंग का पेमेंट लेते हैं, कई तरह के जो लाइव है वो लेते हैं। तो उनके लिए तो सही है, उनके लिए लाइव सही है। उनके लिए लाइव में अगर वैसे पैसे नहीं भी मिले तो उनको सुपर चैट से या फिर चैनल चेकिंग से उनको पैसा मिल जाता है, तो उनको कोई नुकसान नहीं है। वो तो जितनी लाइव करेंगे उनको उतना फ़ायदा होगा। लोग उतने बार सुपर चैट करके उनको पैसे देते हैं और ठीक रहता है। और एक चीज़ और है, जो पैसा सुपर चैट से या मेंबरशिप से किसी भी चीज़ से जो यूट्यूब पे पैसा आता है, तो वो पूरा पैसा क्रिएटर को नहीं मिलता है। मतलब सिर्फ उसका आधा परसेंट, कुछ परसेंट मिलता है, कुछ परसेंट यूट्यूब के पास जाता है। तो ये यूट्यूब की भी पॉलिसी है कि लोग लाइव लेंगे, सुपर चैट जिनको आ रहे हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा यूट्यूब को भी उससे फ़ायदा है। लेकिन जैसे और लोग जो लाइव ले रहे हैं, जो सिंपली ले रहे हैं, उनको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए सिर्फ लाइव पे फोकस मत कीजिए, बल्कि अपने लॉन्ग वीडियो भी रेगुलर डालिए, और रेगुलर अपनी शॉर्ट्स, मतलब जैसे आप 5-6 शॉर्ट्स या 7-8 शॉर्ट्स, या फिर कोई अगर जिनके शॉर्ट्स ज़्यादा अच्छे चल जाते हैं, या रेसिपी अगर कोई डाल रहे हैं, तो एक ही शॉर्ट भी काफ़ी है एक दिन का, लेकिन लॉन्ग वीडियो भी। और रूटीन से, ऐसा नहीं कि किसी दिन किया किसी दिन नहीं किया, ऐसा भी करेंगे तो इससे भी क्या होगा कि यूट्यूब जो है वो उसमें एक स्थिरता बनी रहनी चाहिए, कि मतलब एक निरंतरता बनी रहनी चाहिए, कि जिससे कि मतलब डेली आप अपना काम कर रहे हैं तो यूट्यूब की नज़र में भी रहनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो शॉर्ट्स के व्यू हैं वो बहुत डाउन है, इसलिए मैंने पहले भी इसमें वीडियो बनाई थी कि शॉर्ट्स वाले प्लीज़ अपना लॉन्ग वीडियो भी बनाइए। क्योंकि एक टाइम था शॉर्ट्स का, जब बहुत समय 1-2 साल पहले जब शॉर्ट्स शुरू में चल रहे थे, तो लोग शॉर्ट्स की ही उससे बहुत लाखों अर्निंग शॉर्ट्स की वीडियो से कर रहे थे, क्योंकि उनके सारे शॉर्ट्स मिलियन में चले जाते। मेरी भी अभी 1-2 महीने पहले तक मेरी सारी इनकम शॉर्ट से होती थी, क्योंकि मेरे हर हफ्ते कोई ना कोई शॉर्ट मिलियन में चला जाता था और वायरल हो जाता था, तो जिससे मेरी अच्छी इनकम होती। लेकिन अभी 2 महीने से मतलब ये है कि अगर मैं शॉर्ट्स से मेरा चैनल होता तो मेरी 2 महीने से कोई पेमेंट नहीं आ रही होती। अगर मेरा शॉर्ट्स का चैनल होता तो अभी मेरी 2 महीने से मेरी पेमेंट बंद हो रही होती, क्योंकि शॉर्ट्स से सिर्फ 10-20 या $30 भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये ध्यान में रखिए कि एक ही चीज़ पे भरोसा मत कीजिए। अगर यूट्यूब पे आपको सफल होना है तो आप लोग लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो, लाइव तीनों चीज़ कीजिए। और लाइव अपनी इतनी लंबी भी मत कीजिए कि मतलब बोर हो जाए लोग, उसमें आना न चाहे। छोटी छोटी लाइव कीजिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बहुत है, नहीं तो आप आधा घंटा का भी ले सकते हैं। और दिन भर में, ऐसा नहीं कि दिन भर लाइव ही करते रहो, ऐसा नहीं है। आप लोग वैसे तो दिन में एक टाइम पे लाइव लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई लोग ये होते हैं कि उनको इतना टाइम नहीं होता कि हर टाइम लाइव पे आ पाएँ। तो अगर आप एक टाइम पे लाइव लेंगे तो आप दूसरों की लाइव में भी जा पाएंगे और वो आपकी लाइव में आ पाएंगे। एक ही घंटा भी अगर लेंगे, अगर आपके साथ 20 लोग भी जुड़ गए तो आपके बहुत सारे घंटे हो जाएंगे। तो ये चीज़ होती है कि लाइव को आपको ऐसे नहीं लेना है कि छोड़ देना है या फिर वो नहीं करना है।
और अगर आप लाइव में आकर के कुछ बोल रहे हैं अच्छी तरह से, एक तो सबसे बड़ी बात लाइव में मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों ने बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बच्चे आ भी गए तो उनका रोना नहीं सुनाई देना चाहिए, या फिर कोई लाइव में आप ऐसे कोई झगड़ा है ये चीज़ें ये नहीं दिखानी, जिससे कि यूट्यूब क्या कर देता है, लाइव को बंद कर देता है आपकी। तो आपको, और लाइव में अगर आपकी कॉपीराइट भी आ जाता है, कभी कोई म्यूजिक चल रहा है घर में, कहीं गाने चल रहे हैं आपकी लाइव में सुनाई दे रहे हैं, तो ये भी ध्यान रखिए कि लाइव ऐसी जगह से कीजिए जहाँ पर आपकी कोई आवाज़ इधर उधर की न सुनाई दे। खिड़की दरवाजे अच्छी तरह से बंद करके तब लाइव कीजिए, जिससे कि आपकी लाइव अच्छी चलेगी। और लाइव में कुछ इंटरेस्टिंग, जैसे अगर आप कुकिंग चैनल है आपका, तो आप कुछ खाना बनाना सिखा सकती हैं, या फिर कोई कुकिंग टिप्स दे सकती हैं आप, कि मतलब ये इस तरह से बनाई जाती है, आप लोग के वहाँ कैसे बनाई जाती है। मतलब कि आपके जो दर्शक हैं जो आपको देख रहे हैं वो आपसे आंसर दें, ऐसी बातें कीजिए उनसे कि वो आपको आंसर दें, जिससे कि आपका जो वॉच टाइम होता है वो तभी पूरा होता है जबकि आपको कमेंट भी आए। तो वो अगर आपको आंसर देंगे, आप कुछ और पूछेंगे, तो मतलब इंटरेस्टिंग अपनी लाइफ को बनाइए। ऐसा नहीं कि खाली बैठे हैं और पढ़ते जा रहे हैं कि हाँ ये ऐसा बोला है, कुछ अपनी ओर से भी कुछ बोलिए ताकि दर्शक आप में रुचि लें, आपकी बातों में रुचि लें। और लोग जितने भी, अगर जो भी लाइव में आ रहा है तो वो रुक के जाए ज़रा, ऐसा नहीं कि तुरंत हटा दी। तो इस तरह से लाइव करनी चाहिए, और बिल्कुल लाइव पे पूरा फोकस मत कीजिए। लॉन्ग वीडियो भी डेली डालिए, शॉर्ट भी डालिए, डेली डालिए, ये मैं आप लोगों से हमेशा कहती हूँ। तो चलिए मैं तब तक दे देती हूँ आज के शाउट आउट। तो पहला शाउट आउट है बेस्ट कमेंट के लिए श्याम होम किचन। तो बहुत अच्छा इनका चैनल है और बहुत मेहनती हैं, कुकिंग का चैनल है, तो प्लीज़ आप ज़रूर सपोर्ट कीजिए। और अगला जो शाउट आउट है वो पूजा की रसोई, तो ये 100 कमेंट्स के लिए है। और अगला शाउट आउट है मेरी मेंबर को जिया नाज की रसोई, तो इनका भी बहुत अच्छा चैनल है, कुकिंग का चैनल है। और मैं अपने मेंबर से बहुत हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो आप जो नए मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हैं उनका मेरे पास चैनल नहीं आ पाता है और मैं उनको शाउट आउट नहीं दे पा रही हूँ। तो काफ़ी लोग, कम से कम 7-8 या 8-10 मेंबर्स जो ऐसे हैं जो अभी अभी जुड़े हैं 1-2 दिनों में, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया है मुझे। तो प्लीज़ आप मेरी लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि मैं आप लोग को थोड़ा सा सपोर्ट कर पाऊँ, आप लोग का जो कम्युनिटी पे है पोस्ट लगा पाऊँ। और मैं देखती हूँ कि जिनके भी पोस्ट लगते हैं, मतलब उनके उसी दिन से उनके सब्सक्राइबर बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं, तो अच्छी बात है। मेरे कई मेंबर्स के जिन्होंने मेंबरशिप ली थी 1 महीने के अंदर में उनके 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। कई लोगों के तो 8-10 दिन में ही हो जाते हैं मेंबरशिप लेने की। मतलब यूट्यूब का ये है कि मतलब वो देता होगा बेनिफिट्स, अब इतना तो हमको पता नहीं है। कई लोग पूछते हैं कि मेंबरशिप के क्या फ़ायदे हैं, इतना तो हमको पता नहीं, लेकिन यूट्यूब शायद उनको बेनिफिट देता होगा। और सब्सक्राइबर तो उनके काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें मैं आज लेके आई थी आप लोग के लिए। और कोलैब का भी मैंने आप लोगों से कहा था कि जो मेरे मेंबर्स हैं वो मुझे ईमेल पे अपना कोलैबोरेशन लिंक भेज दें, या फिर अगर मेरी वीडियो से कोलैब करना चाहते हैं तो आप लोग अपना जो ईमेल आईडी है उससे मुझे मैसेज करिए, ईमेल आईडी से अपने मुझे ईमेल करिए, ताकि आपका ईमेल मेरे पास आ जाएगा तो मैं अपने कोलैब का लिंक आपके लिए भेज दूँगी, ताकि मेरी वीडियो आपकी चैनल पे चल सकती है। तो वैसे भी कोलैबोरेशन वालों का भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, उनके जो वीडियोज़ हैं उनमें काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। इसलिए पहले मेरी जो प्रॉब्लम थी जो कोलैब वाली, वो ठीक हो चुकी है, मैंने आप लोगों से बताया था। तो मैं कहती कि जो भी मेरे मेंबर्स हैं, अभी मैंने फ़िलहाल सिर्फ मेंबर्स के लिए ही ऑन किया है, क्योंकि 107 लगभग मेंबर्स हैं। तो आप लोग पहले अपना ईमेल करिए, फिर मैं और लोगों के लिए भी उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएंगे 107 लोगों के साथ पूरा कोलैब हो जाएगा, उसके बाद मैं और लोगों के साथ भी करूँगी। लेकिन अपना मुझे ईमेल ज़रूर, मुझे मेरे मेल पे आप अपना ईमेल ज़रूर भेज दीजिए, तो ताकि जो मैं कोलैबोरेशन कर सकूँ आप लोग के साथ। तो थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ और यही बातों के साथ रहें नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को हाइप करना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए, और इस तरह से कमेंट करते रहिए और अपना चैनल को एक स्ट्रॉन्ग चैनल, एक अच्छा चैनल बनाने के लिए कोशिश करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दिवाली की एडवांस में हार्दिक मैं बधाई देती हूँ आप लोगों को।